हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के बियर थर्सडे में हम लेकर आए हैं एक बियर जिसके रिव्यू का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बीरा आईपीए। सो व्हाट इज एन आईपीए? इंडिया पेल एल क्या होती है एग्जैक्टली? क्या डिफरेंट होता है इस बियर में एक रेगुलर लागर बियर से, और क्यों इसे इंडिया पेल एल कहा जाता है? जो इंडिया का रोल क्या है इस बियर के अंदर, आज हम जानेंगे। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बीरा बियर का। नॉट जस्ट बिकॉज दे आर रियली गुड इन टेस्ट, विच दे मोस्ट ऑफ द बियर जो बीरा बनाते हैं दे आर रियली गुड, बट मैं उससे ज़्यादा बड़ा फैन हूँ बिकॉज दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। कंज्यूमर्स के लिए नए नए तरीके के वेरिएंट्स लेकर आ रहे हैं। वो ऐसे वेरिएंट्स जो इंडिया में शायद आज से 2-3 साल पहले तक लोगों को ट्राई करने को नहीं मिलते। एंड आईपीए इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ बियर। आईपीए एक जो वेरिएंट होता है नॉर्मली आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, शायद आपको किसी माइक्रो ब्रूअरी में मिल जाएगा, बट इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉटल्ड बियर आई डोंट थिंक कि मैंने इससे पहले कोई और आईपीए बियर इंडिया में देखी थी। सो हैट्स ऑफ टू बीरा, एंड आई होप कि और भी कंपनीज बियर्स के अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस लेकर आएंगी, वेरिएंट्स लेकर आएंगी, जो कि हो भी रहा है पिछले कुछ सालों से। मैंने भी वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने बात करी थी कि क्या इंडिया स्कॉच जैसी अच्छी विस्कीज़ बना सकता है। उसमें शायद टाइम लग सकता है, बट आई थिंक इंडिया इज़ ऑलरेडी वेरी क्लोज टू मेकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बियर्स। सो व्हाट इज़ एन आईपीए, इंडिया पेल एल? अब ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 200 साल पीछे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इस देश में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने अपना राज करना शुरू किया, तो एक चीज़ की कमी उन्हें इंडिया में बहुत ज़्यादा खलती थी, और वो थी कोल्ड फ्रेश बियर। बियर एक ऐसी बेवरेज है जो इंडिया में नहीं बनती थी। ब्रिटिशर्स उसे लेकर आए इंडिया में, लेकिन उसे इंडिया में लाने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन की। उस टाइम पर प्लेन्स नहीं होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे चीप एंड ईजी तरीका था बाय शिप्स। लेकिन शिप्स पे बियर ट्रांसपोर्ट करने में ऑलमोस्ट महीने लग जाते थे। और बियर एक ऐसी बेवरेज होती है जो एक्सपायर होती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। सील्ड बॉटल जो हम आज की डेट में पीते हैं वो ऑलमोस्ट 6 महीने या साल तक चल जाती है, लेकिन उस टाइम पर बैरल्स होते थे और वो भी पूरी तरह से सील नहीं होते थे, तो वो और भी जल्दी ख़राब हो जाती थी। और उसे काउंटर करने के लिए जो बियर को इंडिया भेजनी होती थी, उस बियर में वो डालते थे एक्स्ट्रा हॉप्स। हॉप्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट हर बियर में डलता है। एक तरह का ड्राई फ्लावर होता है वो, और बियर के अंदर हल्का हल्का बिटर फ्लेवर, कई बार डिपेंडिंग ऑन द हॉप्स आपके बियर में वो फ्लोरल टेस्ट या इवन फ्रूटी टेस्ट भी लेकर आ सकता है। एंड हॉप्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। जब बियर में ऐड किया जाता है तो बियर की जो लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ जाता है, और उसे और बढ़ाने के लिए उस बियर के अंदर वो और ज़्यादा हॉप्स डालते थे। नॉर्मल क्वांटिटी के जो हॉप्स होते थे उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स हॉप्स डाले जाते थे। नॉर्मली जो हॉप्स डलते हैं एक बियर में वो उस दौरान डलते हैं जब बियर को मोल्टेड वाटर को बॉयल किया जा रहा होता है। लेकिन आईपीए बियर में जो बियर को इंडिया भेजना होता था, उसमें वो बियर बनने के बाद, फर्मेंटेशन होने के बाद और हॉप्स डाल देते थे ताकि बियर ज़्यादा टाइम तक चल सके। और उसका नतीजा होता था एक ऐसी बियर जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हॉपी होता था, काफ़ी बिटर भी होता था, काफ़ी फ्रूटी भी होता था, एंड इट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। काफ़ी पसंद किया इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, और इसे नाम दिया गया इंडिया पेल एल। और इस सेम स्टाइल को लोकली ब्रिटेन के अंदर भी रेप्लिकेट करा गया और वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हो गई, और आज की डेट में वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है इंडिया पेल एल। प्राइस है इस बियर का ₹145 फॉर द पाइंट इन दिल्ली, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, बट कंसिडरिंग कि आपको एक नई तरीके की बियर ट्राई करने को मिल रही है, सो आई डोंट थिंक इट्स दैट मच। बट आई रिमेंबर कि इसका प्राइस लास्ट ईयर 140 था और अब 145 हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। बट चलिए ट्राई करते हैं इस बियर को और देखते हैं कि टेस्ट में क्या ऑफर करती है।
So as you can see, the color is almost amber color, which happens mostly because of the hops, but I think there is some amount of crystallized malt used in this beer because मैंने टेस्ट करी हुई है पहले ये बियर, सो मुझे वो कैरमल जैसा टेस्ट आया था इस बियर से। अरोमा की मैं बात करूँ, अगेन आई कैन फील अ बिट ऑफ कैरमल एंड अ बिट ऑफ सिट्रसनेस, अ बिट ऑफ ऑरेंज जैसा फ्लेवर आ रहा है मुझे, अ बिट ऑफ मिंट एज वेल। अरोमा के अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा हॉपीनेस नहीं आ रही है मुझे, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ सिट्रस नोट्स कमिंग अप। चलिए टेस्ट करते हैं। वेरी वेरी रिफ्रेशिंग और काफ़ी डिफरेंट है एक रेगुलर लागर बियर से। ये बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को बिकॉज यू नो इट रियली हेल्प्स, बिकॉज कई बार आप एक बियर खरीदते हैं और आप उसको पीते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल बियर से। सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक, बट व्हेन आई से इट्स डिफरेंट डजंट मीन इट्स बैड। आई फाइंड दिस बियर टू बी वेरी गुड। क्वाइट हॉपी और जो कैरेमल का टेस्ट है दैट इज मेकिंग अ गुड बैलेंस विद दिस बियर। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डे टाइम बियर। कई बार आप लंच में एक बियर पीने का मन करता है खाने के साथ, स्पेशली इतनी गर्मी के मौसम में, एंड आई थिंक दिस बियर वुड मेक अ परफेक्ट डे टाइम बियर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस बियर के बारे में, ऑल्दो इट्स मेंशन दैट इट्स एन IPA एज पर बीरा, बट मैंने IPA बियर ट्राई करी हुई है एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर IPA। एक IPA जो बियर होती है वो ज़्यादा डार्क होती है, ज़्यादा बिटर होती है, ज़्यादा हॉपी होती है। आई वुड से दिस बियर इज़ मे बी समवेयर हाफ वे देयर, एंड आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, बिकॉज एक प्रॉपर IPA जो होती है वो शायद हर किसी को पसंद ना आए, बिकॉज एज ए सेड काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है एक नॉर्मल बियर से। दिस इज स्टिल अ वेरी फ्रूटी एंड रिफ्रेशिंग बियर, सो आई डोंट माइंड calling this an IPA. They could have probably called it a half IPA, but I understand it would not make sense. Overall, as I said, it's a very refreshing beer, something which everyone should try at least once. और अगर मैं बात करूँ टेस्ट के स्कोर की, I will give this beer 9 out of 10 as far as taste is concerned. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, again I think 145 is not a bad price. Hopefully in the future they will consider reducing it, but even then I am okay with 145 as of now. I will give this beer 8.8 for value for money. तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 8.9 out of 10. So दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू बीरा IPA बियर के ऊपर। कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।